Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ मेडिसिन देखने वाले हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी इस विंटर्स के अंदर। ठीक है, तो होम्योपैथी में क्या है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आपको ड्राई स्किन होने से बचा सकती है, या फिर तो अगर आपकी ड्राई स्किन हो चुकी है तो वो उसको ठीक कर सकती है। ठीक है, और इसी वीडियो के अंदर मैं उसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी ड्राई स्किन हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद जो सारी चीज़ें, जो सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके अंदर आप होम्योपैथी का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राई स्किन जो है वो विंटर्स के अंदर क्यों होती है। तो जनरली देखा गया है कि जिनकी पहले से ही नॉर्मली ड्राई स्किन रहती है, उनकी जो विंटर्स जैसे भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो सीज़न चल रहा है, उसके अंदर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, प्लस उन्हें इचिंग होने लगती है। तो इन सब का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो हमारे स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती है, जो कि इन शॉर्ट जो हमारा स्किन है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, गीला रखने के लिए जो ऑयल सिक्रीट करती है, जो एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, उसका जो काम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई लगती है। ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डे टू डे क्रीम के बारे में, तो होम्योपैथी के अंदर ऐसी एक क्रीम बनी हुई है। दैट मीन्स कि जो हमारी मोस्ट पॉपुलर कंपनी है होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वाली SPL, उन्होंने इनकी एक क्रीम लॉन्च करी है विच इज़ अ कैलेंडुला एंड एलोवेरा क्रीम, जो कि मोस्टली ड्राई स्किन वालों के लिए डे टू डे हम लाइफ में लगा सकते हैं। और ये ऐसी क्रीम है जो कि आप आपकी रेगुलर लाइफ में जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, जिसके अंदर कि आपकी बहुत सारी जो केमिकल्स अंदर मिले हुए हैं, जिससे कि आपकी स्किन एक तो ख़राब हो जाती है और मॉइस्चराइजिंग के साथ वो आपकी स्किन को डल भी कर देती है। लेकिन ये जो क्रीम है उसके अंदर आपको एक तो कैलेंडुला मिलेगा जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, और दूसरी चीज़ है एलोवेरा जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक क्रीम का जो मैंने फ़ोटो है वो यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपको ये क्रीम जो है वो परचेज़ करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक देख सकते हो और उसे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेडिसिन्स के बारे में आते हैं कि भई कौन सी कंडीशंस के अंदर आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आती है हमारे पास आर्सेनिक आर्गन। सो आर्सेनिक जो है वो इन शॉर्ट ऐसी स्किन वालों के लिए यूज़ होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको जो है कि वो पहले से ही ड्राई स्किन रहती है, लेकिन विंटर्स आते ही उनकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, प्लस उनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली करने का मन करता है वहाँ पर। और अगर वो इंसान खुजली कर ही लेता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होती है, बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही जलन होना शुरू हो गई है आपकी स्किन के ऊपर, इवन दो इन द फेस और इन बिहाइंड द ईयर्स, मे बी लाइक वाइज कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग आ रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आप आर्सेनिक ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जो इस ये जो पूरी कंडीशन है वो आपको एग्रावेट करेगी। दैट मीन्स कि ये जो पूरी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब आप स्क्रैचिंग करोगे। दैट मीन्स कि आपको इचिंग आएगी, आपने इचिंग करी तो क्या होगा कि वहाँ की स्किन एक तो पहले से ही ड्राई हो चुकी है, और जैसे ही स्किन ड्राई होती है तो वहाँ पर से स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, बिकॉज़ कि वो स्किन डेड हो जाती है। तो अगर आपने वहाँ पर स्क्रैचिंग करी तो स्क्रैचिंग से आपको जो बर्निंग है, जो जलन है वो बहुत ज़्यादा होगी। और उसी के साथ-साथ ठीक है, आपको बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप वहाँ पर हीट अप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि जो हीटिंग पैड है वो रखते हो, या फिर तो किसी एक वार्म जगह के ऊपर आपने आपका हाथ या फिर तो कोई भी चीज़ रखी हुई हो और आपको वहाँ पर अच्छा फ़ील हो रहा है, तब भी आप आर्सेनिक यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग यहाँ पर ये आती है कि क्या है कि विंटर्स के अंदर हमें इनडाइजेशन की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसके साथ-साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, या फिर तो इसके बिल्कुल ऑपोज़िट अगर आपको फूड पॉइज़निंग वगैरह हुआ है और उसके बाद आपको इस तरीके की स्किन की कंप्लेंट देखने को मिलती है, तब आप आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हो। और
जो इसकी पोटेंसी आपको लेनी है वो मैंने यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखा दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो मेडिसिन है वो है हमारे पास ग्रेफाइटिस। सो ग्रेफाइटिस जो है वो ऐसे लोगों में हम यूज़ करेंगे कि जो कि एक तो उनकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि कई जो मिडल एज वाले हैं या फिर जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं यूज़ होती है, लेकिन अगर आपको इस तरीके के सिम्पटम्स आते हैं तो आप वो कर सकते हो। सो ग्रेफाइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं या फिर तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, एक टाइप के लेदर की थिक हो चुकी है, प्लस थोड़ी सी रबरी टाइप की हो गई है, बहुत ज़्यादा टफ स्किन है, ठीक है? और उसके साथ ही साथ स्किन ड्राई है, प्लस उसके ऊपर क्रैक्स आ गए, मतलब कि वो वहाँ की जो स्किन है वो फटना शुरू हो गई है, और फटने के साथ साथ वहाँ पर आपको एकदम रॉ सी फीलिंग आती है। आप थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे तो कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इचिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको वहाँ पर रॉनेस फ़ील होती है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ग्रेफाइटिस यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे लोग जिनको कि पहले से ही कुछ स्किन डिजीज़ेज़ चलती आ रही है, इट मे बी लाइकवाइज़ कि उनको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है? पहले उनको लाइक स्किन समर के अंदर उनको कुछ बैक्टीरियल या फिर तो वायरस इन्फेक्शन हुआ है, और उसके बाद उनको विंटर्स में इस तरीके की उनकी स्किन की हालत हो गई है, तब वो ग्रेफाइटिस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आपके कान के पीछे या फिर तो आपके माउथ के अराउंड इस तरीके की पर्टिकुलर साइंस मिलते हैं, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टफ स्किन है, बहुत ज़्यादा थिक स्किन है, प्लस क्रैकर्स वहाँ पर पड़ गई हैं, ठीक है? इवन तो हैंड के अंदर भी जो भी हम अभी केमिकल वाली जो हैंड क्रीम्स आती है उनको यूज़ करते हैं, तो हैंड के अंदर क्या है कि आपके जो पाम का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर भी क्रैकर्स पड़ जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि उनका जो हैंड का एरिया है, पाम का एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप ग्रेफाइटिस का यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इचिंग कर ली है, आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर से क्या है येलो कलर का लिक्विड अगर निकलता है, प्लस वहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, और वहाँ पर उसने एक अलग सी परत जमा ली है, ठीक है? येलो जो डिस्चार्ज हुआ है, येलो जो लिक्विड निकला है, उसी की परत अगर वहाँ पर जम गई है, तब भी आप ग्रेफाइटिस यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको वो परत निकालनी है, और उसके बाद वहाँ पर जो ग्रेफाइटिस का ऑइंटमेंट है वो लगाना है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप ग्रेफाइटिस वाला ऑइंटमेंट भी लगा सकते हो, और उसके साथ ही साथ जो आपको ग्रेफाइटिस की जितनी पोटेंसी लेनी है वो भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बता दी है, ठीक है? और अगर आपको जो नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग आती है, प्लस आप इतना ज़्यादा इचिंग कर लेते हो, इतना ज़्यादा खुजली कर लेते हो कि आपकी जो स्किन है वो फट जाती है और वहाँ पर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो आप इमीडिएटली ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट लगा सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हमारी थर्ड मेडिसिन के बारे में, विच इज़ अ कैलकेरिया कार्ब। तो ऐसे पेशेंट जो नेचुरली बहुत ज़्यादा चबी हैं, बहुत ज़्यादा लाइक इसकी उनका वेट है, प्लस उनके अंदर चर्बी फैट जो है वो ज़्यादा है, प्लस उनको जो स्ट्रेचिंग उन्होंने करी है उसके बाद से उनको वहाँ पर एक्जिमा हो गया। एक्जिमा का मतलब होता है कि जो हमारी स्किन है उसकी थिकनेस हो गई है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है, ठीक है? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर ली है, सूजन आ गई है। इवन दो अगर रेड कलर की वहाँ पर स्किन हो गई है तब भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ स्किन के अंदर क्रैक्स हो गए हैं, ठीक है? और जो चीज़ है कि मैंने आपको आगे बताया कि जैसे कि आर्सेनिक के अंदर हमें इंडाइजेशन हो जाता है विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये जो फाइलेरिया का पेशेंट होता है उसको पहले से ही जो है कि इंडाइजेशन की तकलीफ रहती है। उसका जो मेटाबॉलिज्म है, दैट मीन्स कि उनको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, इंडाइजेशन रह रहा है, प्लस उनका मेटाबॉलिज्म जो बहुत ज़्यादा स्लो है, कितना भी खा ले लेकिन उनकी भूख नहीं छिड़ती, और कितना मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अगर खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन भी वो कर लेते हैं, ठीक है? तो और उसी के साथ साथ जो ये सारी चीज़ें उनकी क्रैक स्किन, ड्राई स्किन, तो वो सारी चीज़ें जो विंटर टाइम है, अभी जो सीज़न चल रहा है उसके साथ साथ बाद में जो सीज़न आएगा प्रॉपर, अभी विंटर बैठेगा, तब उनको अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ये वर्स हो रही है तब आप ये चीज़ दे सकते हो, ठीक है? और उसके बाद बात करते हैं हेपार सेल्स के बारे में।
तो हेपार सेल्स के अंदर क्या है कि आपकी जो स्किन है, ठीक है, वो एक तो उसके अंदर आपको इचिंग आ रही है, प्लस उसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर अगर हम जाएँ, तो जैसे ही वो आप इचिंग करोगे, खुजली करोगे, तो आपको जो क्रैक करेंगे ना वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा डीप होंगे और उन उसके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है, तो ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर जो फरो है, जो पीप है, पस फॉर्मेशन है, वो हो जाता है। प्लस वो जो पूरा एक कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर हुई है, आपके पार्ट के अंदर हुई है, बॉडी के पार्ट के अंदर, वो जल्दी से हील नहीं हो रही है, तब आप हेपार सल्फ का यूज़ कर सकते हो। और ये सारे मेडिसिन के जो पोटेंसीज़ है, वो मैं एक साथ ही साथ आपको वीडियो में बता दे रही हूँ। जो पिक्चर बात यहाँ पर लगी हुई है वो। फिफ्थ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि है मीज़ेरियम। सो मीज़ेरियम के अंदर क्या है कि आपकी इचिंग करे, आपकी ड्राई स्किन हो गई, प्लस उसके साथ क्या होगा कि इरप्शंस होंगे, ठीक है। इरप्शन ऑफ ब्लिस्टर्स क्या होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा इचिंग करे, लेकिन वहाँ पर जो स्किन है वो क्रैक नहीं हुई है, कि उसके बदले वहाँ पर एक छोटी सी फुंसी हो गई है, छोटे सा वहाँ पर बम्प बन गया है, और उस बम्प के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो उसे अब कहते हैं इरप्शन एंड ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ अगर आपके साथ हुई है, प्लस उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको भी कभी-कभी पता होगा कि वो जो वहाँ का कुछ भी सब्सटेंस, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो कुछ दिनों के बाद फूट जाता है और उसके अंदर से छोटा-छोटा सा लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ ये बच्चों में देखा गया है, बिकॉज़ कि इसके अंदर हाइजीन की मेंटेन अगर बच्चे नहीं रखते हैं, तो ऐसा होता है। और उसके साथ वो जो लिक्विड वहाँ पर निकला है, वो अगेन थोड़ा थिक हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और वहाँ पर एक पपश बना देगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो है कि इरेक्शन ब्लिस्टर्स होते हैं। और जो ये कंडीशन है, वो अगर आप ब्लिस्टर्स हो गए, एक बम्प बन गया है, तो वहाँ पर अगर आपने कोल्ड एप्लीकेशन करी, लाइक मीन्स कि वहाँ पर अगर आपने बर्फ़ यूज़ दिया, ठीक है, आप लाइकवाइज की ओपन एयर में चले गए, ठीक है, आपको बाहर जाना अगर पसंद हो रहा है अभी इतनी कंडीशन के अंदर, और उसके साथ ही साथ आपको फैटी फूड, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह, बेकरी आइटम्स वगैरह खाने का मन कर जाए, तो फिर आप मीज़ेरियम का यूज़ कर सकते हो। दूसरी है हमारे पास मेडिसिन विच इज़ रस्ट टॉक्स। सो रस्ट टॉक्स के अंदर मेनली जो ब्लिस्टर्स होते हैं, इरेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको आगे भी समझा, जो मीज़ेरियम में ब्लिस्टर्स एंड इरेक्शंस हो रहते हैं, बम्प लाइक एक लीजन होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो वो एक पर्टिकुलर जो जगह है, अगर आपकी स्किन की वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा सूजन है, और आपको उसके आसपास बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, और ये जो सारी कंडीशन है, और वो आपको अगर आपने वहाँ पर हॉट एप्लीकेशन लगाई, दैट मीन्स कि कहीं पर भी कोई गर्म चीज़ उस जगह को एकदम से छू कर चली गई, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो इचिंग है या फिर तो दर्द जो है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप डस्ट ड्रॉप्स ले सकते हो। दूसरा है हमारे पास सल्फ़र। सो सल्फ़र की जो स्किन है, या फिर तो आप ऐसे पेशेंट सल्फ़र दे सकते हो जिसकी कि स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, ठीक है, उनको पहले से ही जो है कि कुछ डिजीज़ेज़ रही हैं स्किन की, या फिर तो उन्होंने दूसरी मेडिसिन या फिर तो दूसरी पैकेज में से कुछ भी क्रीम्स वगैरह लगाई है, या तो मेकअप वगैरह लगाया है, तो उनकी वजह से अगर ये सारी चीज़ें कंडीशन आती है, तब आप सल्फर का यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर भी पेशेंट को उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा उसको खुजली करने का मन करेगा, और इतनी ज़्यादा खुजली करने का मन करेगा कि वहाँ की जो स्किन है वो पूरी फट जाएगी, और वहाँ से अगेन ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है कि सूजन भी आ जाती है, ठीक है। और प्लस उसके साथ ही साथ पेशेंट को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, और उसके साथ ही साथ जो पेशेंट है उसको गर्माहट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दैट मीन्स कि अभी जब आगे विंटर आएंगे, तब जो पेशेंट है वो स्वेटर वगैरह नहीं पहन पाएगा, ठीक है। और जो एरिया है वहाँ पर, जो रीजन, जो स्किन है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, प्लस उसके अंदर भी आपको जो पपड़ी है वो मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको आगे समझाया कि इतना ज़्यादा पेशेंट इचिंग करने का मन करेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेगा वो, कि वहाँ से जो लिक्विड वगैरह है, प्लाज्मा वगैरह है, या फिर जो ब्लड है वो निकलेगा, ठीक है, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, और वो जम के पपड़ी में जाएगा, ठीक है। तो आप
सल्फर का यूज़ कर सकते हो। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास एंडियम क्रूड। जो एंडियम क्रूड हम बेसिकली ऐसे लोगों को देते हैं जिनका कि सबसे पहले तो उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है? और उसके साथ ही साथ उनको क्या है कि जो पिकल्स वगैरह हैं, खट्टी चीज़ें हैं या फिर जो विनेगर वगैरह वाली चीज़ें हैं, अभी अगर बात करें तो फ़ास्ट फूड के अंदर चाइनीज़, उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अभी जो आम का अचार होता है वगैरह सारी चीज़ें होती है, वो उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा बिकॉज़ कि उनका जो डाइजेस्टिव जूस जो है, वो बहुत कम रिलीज़ होता है, बहुत कम सेकंड होता है और उसी की वज़ह से उनको इस तरीके की खट्टी चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है, जिनके अंदर की एसिड जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है। स्किन की बात करें तो उनकी स्किन जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, ठीक है? थिक इन द सेंस कि वो ज़्यादा थिक रहेगी कि आपको उनके जो वेसल्स हैं स्किन के नीचे, वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। प्लस जब आप स्किन को टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा थिक वहाँ पर लाइक इसकी कुछ बहुत सॉलिड चीज़ रखी हुई हो, इस तरीके का फ़ील होगा। उसके साथ ही साथ स्किन जो है वो क्रैक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। और इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है? और पेशेंट जो है वो मैंने जैसे आगे कहा थी इनडाइजेशन है, तो इनडाइजेशन के साथ ही साथ उनको ओबेसिटी होगी, ठीक है? और इसके साथ ही साथ उनकी जो ये स्किन वाली कंप्लेंट है, वो गर्मी में जाने से बढ़ेगी, सन के अंदर जाने से बढ़ेगी। मतलब कि पेशेंट जो है वो इतनी गर्मियों में भी बाहर नहीं बैठ सकेगा, सन के नीचे नहीं बैठ सकेगा, ठीक है? और उसके साथ ही साथ कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री कंडीशंस के बारे में बात करूँ तो इम्पेडिगो जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्लांटा वॉर्म्स जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पैर के हिस्से में सोल के अंदर पार्ट्स हो जाते हैं। और कैनस जो है वो कहीं पर भी हैंड क्या होता है, सीट के अंदर होता है। तो कैनस भी अगर हुआ है, एजीमा हुआ है, तब भी आप एंटियल क्रूड को यूज़ कर सकते हो। और लास्टली मेरी फेवरेट मेडिसिन जो भी है पेट्रोलियम, ठीक है? तो पेट्रोलियम जो है वो अभी की कंडीशन के अंदर लाइकवाइज की जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, वो बहुत ज़्यादा उनको क्रैक्स हो जाते हैं स्किन के अंदर और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो फेस के ऊपर उनको क्रैक्स हो जाते हैं। तो फर्स्टली मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा नेचुरली ड्राई है और मेरी स्किन के अंदर भी जैसे ही अभी विंटर शुरू हुआ है और मेरी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसी के साथ-साथ मेरी स्किन के ऊपर क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? और उसी के साथ-साथ आपने एक दूसरी भी चीज़ सुनी होगी पेट्रोलियम जेली के वैसलीन। तो हाँ, ज लोग जो हैं वो वैसलीन का यूज़ करते हैं लेकिन वैसलीन के अंदर उसके प्रिजर्वेटिव उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डाले हुए होते हैं। लेकिन अगेन एसपीएल की और दूसरी आई थिंक 2-3 कंपनियों ने होम्योपैथिक जो पेट्रोलियम ऑइंटमेंट है वो बनाया है। तो अगर आप उसको भी यूज़ करोगे तो वो भी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको फिंगर टिप्स के अंदर या फिर तो फिंगर्स के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा क्रैक स्किन हो गई है, ठीक है? और इस ये जो सारी कंडीशन है वो विंटर्स के अंदर, नाइट के अंदर और लाइकवाइज की नाइट के अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर अगर पेशेंट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और उसी के साथ-साथ अगर आपको बहुत डीप कट हो गए हैं या फिर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोरनेस फ़ील हो रही है, वहाँ पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? और ऐसी सारी कंडीशन के अंदर और इवन तो अगर आपकी स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन के अंदर क्रैक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आप पेट्रोलियम का यूज़ कर सकते हो। और इवन तो अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है? जैसे कि लाइकवाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्रॉनिक कंडीशन के अंदर आपको विंटर्स के अंदर भी ड्राई स्किन रहेगी और आपके समर के अंदर भी आपको ड्राई स्किन रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सीज़न वाइज़ भी हो सकता है, लाइकवाइज़ कि आपको लास्ट विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन रही थी और उसके बाद अगेन इस विंटर आते ही आपको सेम कंडीशन आ रही है, तब भी आप पेट्रोलियम का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे कुछ आइडियाज़ या फिर तो कुछ सजेशन जो कि आप आपकी कंडीशन के मुताबिक ये मेडिसिन ले सकते हो
और उसी के साथ-साथ मैंने आपको होम्योपैथिक बहुत सारी जो ऑइंटमेंट्स हैं, जो क्रीम्स हैं वो बताई हैं। तो अगर आप आपकी स्किन को एक तरीके से हेल्दी रखना चाहते हो तो आप होम्योपैथिक जो क्रीम्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। बिकॉज़ कि जो कैलेंडुला और एलोवेरा वाली जो मैंने क्रीम बताई है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या फिर तो यूँ कह लीजिए कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं और ऊपर से उसके अंदर कैलेंडुला है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसके अंदर भी हो चुका है तो वो उसको ठीक कर देगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारी मेडिसिन्स कब आपको लेनी है, कब नहीं लेनी है, और अगर डॉक्टर्स कोई देख रहे हैं इसको तो कब आपको मेडिसिन्स देनी है या फिर तो नहीं देनी है, वो आप अच्छे से समझ सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है then you can ask me in the comment section as well as you can DM me on my ISK account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.